जदयू के राजद में विलय की चर्चाएं आपने खूब सुनी होगी और इस विलय को लेकर के एक शख्स ने आरोप लगाया था और इस पर विराम लगा दिया था। उपेंद्र कुशवाहा ने विलय को लेकर के सारी अटकलों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और विलय नहीं होगा। उनकी बातों का समर्थन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी किया था। लेकिन चर्चाएं आपने भी सुनी होगी कि इस विलय को करने के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई काम कर रहा था, इस पर जिसकी रजामंदी थी वो थे ललन सिंह। ललन सिंह लगातार जब से वो महागठबंधन की तरफ आए हैं तब से कई रणनीति पर काम कर रहे हैं। पहली रणनीति उनकी थी जो कामयाब रही, आरसीपी सिंह अब हिस्सा नहीं है जनता दल यूनाइटेड के। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा का भी आजकल हो रहा है। किसी भी समय आप उपेंद्र कुशवाहा को देख सकते हैं कि वो अपना इस्तीफा दे करके बाहर हो जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भीतर ही भीतर जिस तरह से तल्खियाँ बढ़ गई थी जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में, उसमें अब तक यही देखा जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड अपर हैंड लेकर के चल रही है और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं और न ही जदयू के नेताओं के किसी बात का कोई जवाब दे रहे हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे में आपने देखा होगा कि बिहार की राजनीति एक बार फिर से बदल गई है। उपेंद्र कुशवाहा हमला के घेरे में है और उन सारा टारगेट जो है, सारा वार जो है उन्हीं के ऊपर किया जा रहा है। इस बीच में आपको पता है कि जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा पटना पहुँचते हैं, अपना बयान देते हैं और बयानों के बाद बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो जाता है। नीरज कुमार की बात कर लें या अन्य नेताओं की बात कर लें, सभी बयान देना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि नीतीश कुमार और ललन सिंह भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं और दोनों उनके बयानों का जवाब दे देते हैं कि आखिर कौन कौन है, नाम क्यों नहीं बताते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर भी चुटकी ली, जो हमने आपको खबरों में बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट कर दिया कि मैंने तो किसी का नाम लिया नहीं है। अब अगर किसी को लग रहा है या कोई बात कर रहा है तो ये मेरी समझ से बाहर की बात है। वहीं आपको बता दें कि सारी बात को लेकर के जब चर्चाएं ललन सिंह से हुई तो ललन सिंह ने भी स्पष्ट कर दिया कि मजिस्ट्रेट चेक इन वाली बात कह के उन्होंने एक तरह से इशारा कर दिया कि आरसीपी सिंह निकल गए हैं और आप क्या कर रहे हैं, आप भी अपना इस्तीफा दे करके निकलिए। इस बीच आपको बता दें कि जब तेजस्वी यादव पटना आते हैं तो उनका बयान भी सामने आया और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन इस दावे के पीछे की हकीकत अगर आप सुनिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर तेजस्वी यादव कहना क्या चाह रहे थे और सब कुछ ठीक ठाक होने का इतना मतलब मजबूती के साथ दावा क्यों कर रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण है कि आपको बता दें महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। इस चर्चा के बाद ऐसी चर्चा है कि तेजस्वी यादव के आने के बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने राबड़ी देवी के आवास पर उनसे भेंट की है और भेंट करने के बाद कई सारी बातों पर मुहर लग गई है। आपको बता दें कि एक चर्चा ये भी चल रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और मंत्रिमंडल के विस्तार की भी चर्चा को लेकर के जब पत्रकारों ने पूछा तो स्पष्ट तरीके से तेजस्वी यादव ने कुछ भी नहीं बताया। अब आपको बताते हैं कि इन सारी बातों पर विराम लग करके सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय और राजनीतिक गलियारे में हलचल मची हुई है वो है कि आखिर तेजस्वी यादव से मिलकर ललन सिंह ने कौन सा डील किया है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने इशारों में ही सही उपेंद्र कुशवाहा पर हमला जरूर किया है। इसका सीधा मतलब है कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है और बहुत जल्द वो सब कुछ खुल करके सामने आ जाएगा। 24 घंटे इंतजार कीजिए। हालांकि हम तो इस बात पर बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा 2 तारीख तक जदयू के हिस्सा रहेंगे और 2 तारीख के बाद वो फैसला करेंगे। लेकिन जिस तरह के माहौल बन गए हैं उसमें कभी भी किसी भी तरह की बात सुनने को मिल सकती है और बिहार की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। हमने आपको ये भी बताया कर्पूरी जयंती के अवसर पर जिस तरह से चर्चाएँ शुरू हो गई हैं और हर खेमे से नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश हो रही है, वो बता रहा है कि बिहार में राजनीतिक उथल पुथल होना लगभग तय हो चुका है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386